दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप एक दिन भी बिना खाना खाए उपवास रह जाते हैं तो इससे आपके शरीर पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उल्टे ऐसा करने पर आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सच में अगर आप एक दिन के लिए कुछ भी ना खाएं तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक करने में लग जाता है। और दोस्तों, मैं यह बात ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जो भी बोलता हूँ साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्राप्त किए गए डेटा के आधार पर ही बोलता हूँ। ऐसे में दोस्तों, वैज्ञानिकों का यही कहना है कि जब आप उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपने अंदर एक नई प्रक्रिया की शुरुआत कर देता है, जिस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों की भाषा में ऑटोफैगी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान बेसिकली हमारा शरीर अपने अंदर की पुरानी और खराब कोशिकाओं को हटाता है और उनकी जगह नई और स्वस्थ कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। कुल मिलाकर दोस्तों, बात यह है कि बेसिकली उस समय हमारा शरीर खुद को अंदर से साफ करता है। और दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह वही प्रक्रिया है जिससे आपका शरीर आपकी उम्र को धीमा कर सकता है और आपको कई खतरनाक बीमारियों से भी बचा सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही होगी। लेकिन दोस्तों, जरा ठहर जाइए, क्योंकि यह चमत्कार आपके जीवन में तभी घटित हो सकता है जब आप सही तरीके से उपवास करते हैं। और दोस्तों, आपने भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में किसी न किसी त्योहार या फिर किसी न किसी कारणवश उपवास करते हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके और उनका जीवन खुशहाल हो सके। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में भी 90% लोग गलत तरीके से उपवास करते हैं, जिससे उनकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि अगर आप अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए उपवास रखते हैं तो आप किस तरह से इस उपवास को रख सकते हैं, इसका सही तरीका क्या है। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में उपवास रखते हैं या नहीं, तब भी आपको यह जरूर जानना चाहिए कि उपवास रखने के छिपे हुए कौन कौन से फायदे किस तरह से आपके शरीर में काम करते हैं, और आखिर उपवास रखने के पीछे कौन सा साइंटिफिक कारण है जिसके चलते लोग सदियों से उपवास करते आ रहे हैं। दोस्तों, आपको एक छोटी सी जानकारी के तौर पर बता दें कि अगर आप अपनी जिंदगी में महीने में 2 बार भी उपवास रखना शुरू कर देते हैं तो इससे आपका शरीर और आपका मन बेहतर होने लगता है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी जानकारी को मिस मत कीजिएगा। अंत में दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, मैं इस बात को इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपवास रखने के पीछे की जादू साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और असली राज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग अपने जीवन में सही तरीके से उपवास रखना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और यह किस तरह से हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। दोस्तों, उपवास करने के क्या क्या फायदे हैं, यह जानने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं और इनके पीछे का साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है तथा इसका हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग को कहा जाता है, जिसे देश और दुनिया के सबसे ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह सबसे आसान और सरल उपवास की प्रक्रिया है जिसे बिल्कुल ही आसानी से किया जा सकता है और इसे हर कोई कर सकता है। हर कोई मतलब हर कोई। अब दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको दिन भर के 24 घंटे में सिर्फ 16 घंटे का ही उपवास रखना होता है। बाकी के बचे हुए 8 घंटे में आप जो भी चाहें खा पी सकते हैं। और दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे सरल और असरदार बताया है। दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च से यह पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है। साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारे शरीर में डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश के महान और अनुभवी वैज्ञानिकों के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग को 15 साल की उम्र के बाद कोई भी बिल्कुल आसानी से कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूर्वज भी जाने अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे, क्योंकि उस समय उन्हें भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था और इसमें समय लगता था। ऐसे में उनके जीवन में इंटरमिटेंट फास्टिंग प्राकृतिक रूप से होता था, जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता था। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से इंटरमिटेंट फास्टिंग होने की वजह से उनका शरीर स्वस्थ रहता था और वे अच्छे से अपना स्वस्थ जीवन जीते थे। दोस्तों, जिस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग है
जिसमें हम लोग दिन के सिर्फ 16 घंटे उपवास रखते हैं और बाकी के बचे 8 घंटे में खा पी सकते हैं। वैसे ही दोस्तों एक और फास्टिंग है जिसे हम लोग ड्राई फास्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों ड्राई फास्टिंग को सबसे कठिन फास्टिंग माना जाता है क्योंकि इसमें आपको कुछ समय के लिए पानी और भोजन दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसे बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि दोस्तों इसे बहुत सीमित समय के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे लंबे समय तक करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और आपके शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे सही तरीके से और एक निश्चित समय के लिए करते हैं तो इससे आपके शरीर को डेफिनेटली फायदा पहुंचता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों उपवास करने का एक और तरीका है जिसे हम लोग वाटर फास्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों आपको बिना कुछ खाए सिर्फ पानी के सहारे उपवास रखना होता है। मतलब वाटर फास्टिंग करते समय आप कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ पानी पी सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि वाटर फास्टिंग हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वाटर फास्टिंग करने से ही हमारे शरीर में ऑटोफैगी ट्रिगर होता है, जिस ऑटोफैगी का मैंने वीडियो के स्टार्टिंग टाइम में जिक्र किया था। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऑटोफैगी प्रक्रिया में हमारा शरीर पुराने मरे हुए कोशिकाओं को हटाकर नए और जीवित कोशिकाओं से रिप्लेस कर देता है। ऐसे में दोस्तों मैंने आपसे कुछ समय पहले यह बताया था कि हमारे पूर्वज जाने अनजाने में फास्टिंग कर रहे थे, क्योंकि उस समय उन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उस समय लोगों के पास भोजन के लिए शिकार करना ही एकमात्र साधन था जिसमें उन्हें समय लगता था। लेकिन आज के समय में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय के साथ लोग धीरे धीरे चालाक हो गए और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें भोजन के लिए ज्यादा संघर्ष न करना पड़े और जब चाहे भोजन प्राप्त हो सके। धीरे धीरे उनके जीवन से उपवास करने की प्रक्रिया खत्म होने लगी। इसकी वजह से लोगों के जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गयी। इस समस्या को देखते हुए कई धर्मों के महान लोगों ने उपवास रखने की परंपरा बनाई। जैसे कि हिंदू धर्म में कई ऐसे त्योहार बनाए गए जिनमें लोग उपवास रखते हैं। उदाहरण के लिए छठ पूजा, इसका व्रत रखने के लिए 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। बेसिकली दोस्तों यह और कुछ नहीं बल्कि ड्राई फास्टिंग है। और दोस्तों इस छठ पूजा को त्योहार के साथ इसलिए जोड़ा गया ताकि लोग इसे गंभीरता से लें और कम से कम साल में एक बार ड्राई फास्टिंग कर सकें, जिससे उनका शरीर बेहतर तरीके से काम करे। इसी तरह दोस्तों और भी कई फास्टिंग हैं जो अलग अलग धर्मों के महान लोगों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि मुसलमान भाई अपने लिए रोजा रखते हैं। दोस्तों यह और कुछ नहीं बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है। अब दोस्तों ऐसे में मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। आप एक त्योहार का नाम कमेंट करके बताइएगा जिसमें लोग वाटर फास्टिंग को फॉलो करते हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि उपवास कितने प्रकार से किया जा सकता है और इन्हें करने का सही तरीका क्या है। साथ ही दोस्तों हमने इन उपवासों से जुड़े साइंटिफिक रहस्य भी बताए जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को देखकर सही तरीके से उपवास करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों उपवास करने का सबसे पहला फायदा यह है कि आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उपवास करने से हमारे शरीर में जमा हुआ फैट ऊर्जा में बदलने लगता है। और दोस्तों वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही मानना है कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद हमारे शरीर में जमा हुआ फैट बर्निंग मोड में चला जाता है, जिससे हमारा वजन घटने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप शरीर से मोटे और वजनदार हैं तो डेफिनेटली आप फास्टिंग कर सकते हैं। यह आपका वजन घटाने में काफी मदद करेगा। और अगर आप पहले से दुबले पतले हैं फिर भी आप चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपको महीने में 3 बार से ज्यादा उपवास नहीं करना है। दोस्तों एक रिसर्च में यह पाया गया कि अगर आप लगातार सही तरीके से उपवास करते हैं तो इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल में आने लगता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों 2019 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर सेकंड स्टेज के डायबिटीज के कुछ मरीजों पर रिसर्च किया और उनसे सही तरीके से फास्टिंग करवाया। और दोस्तों जब कुछ दिनों बाद उन मरीजों का दोबारा डायबिटीज चेक कराया गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों जिन डायबिटीज के मरीजों पर दवाइयां असर नहीं कर रही थीं, केवल सही तरीके से फास्टिंग करने से ही उन मरीजों का सेकंड स्टेज का डायबिटीज धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस समय दोस्तों यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों सही तरीके से उपवास करने का एक और फायदा यह है कि यह आपके दिमाग में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को बढ़ाने लगता है, जिससे हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार होता है
और हमारा दिमाग अच्छे से काम करने लगता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सही तरीके से फास्टिंग करने से हमारे दिमाग में नई न्यूरॉन कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और हमारा दिमाग तेजी से नई न्यूरॉन कोशिकाओं को बनाने लगता है। दोस्तों, सही तरीके से फास्टिंग करने का एक और फायदा यह है कि अगर आप सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो इससे आपकी उम्र लंबी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सही तरीके से फास्टिंग करने से हमारे शरीर में सेल रिपेयरिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे डेफिनेटली आपकी उम्र लंबी हो सकती है। और दोस्तों, मैं यह बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले वैज्ञानिकों की टीम ने जानवरों पर एक रिसर्च किया और पाया कि फास्टिंग करने से जानवरों की उम्र 30% तक लंबी हो गई थी। तो दोस्तों सोचिए, अगर फास्टिंग करने से जानवरों की उम्र लंबी हो सकती है तो हम इंसानों का क्यों नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों, अगर आप भी लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन में सही तरीके से फास्टिंग करना शुरू कर दीजिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके शरीर में अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी है तो आप बिल्कुल फास्टिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक रिसर्च में यह पाया गया है कि सही तरीके से फास्टिंग करने से हमारे शरीर में अर्थराइटिस जैसी समस्या जो हमारे शरीर में सूजन पैदा करती है वो भी ठीक होने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे शरीर में हृदय संबंधी रोग का खतरा भी कम होने लगता है। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आप सही तरीके से उपवास करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उपवास करते समय कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ी सी भी इसमें गलती करते हैं तो हमारे साथ गंभीर समस्या हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों चलिए हम आपसे बताते हैं कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। इसके लिए दोस्तों आप जब भी फास्टिंग करते हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं, नहीं तो दोस्तों आपके शरीर में पानी कम होने से आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप ड्राई फास्टिंग करते हैं तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ड्राई फास्टिंग में भोजन और पानी दोनों को छोड़ना पड़ता है, इसलिए आपके शरीर में थोड़ा सा भी पानी की कमी न हो। जब भी प्यास लगे आप तुरंत पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपके शरीर में फायदे की जगह भयंकर नुकसान देखने को मिल सकता है और आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। और दोस्तों अगर आप पहली बार फास्टिंग कर रहे हैं तो आप इसकी शुरुआत बिल्कुल धीरे धीरे करें। पहले छोटे समय के लिए उपवास करें, फिर बाद में अगर आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको छोटे समय से ही करनी है, नहीं तो अचानक से अगर आप लंबे समय के लिए पहली बार में ही फास्टिंग कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर के सिस्टम को धक्का लग सकता है और इससे आपके शरीर में फायदा होने की जगह पर उल्टे गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर किसी अन्य प्रकार की गंभीर बीमारी, तो आप फास्टिंग नहीं करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर डॉक्टर आपको फास्टिंग करने के लिए परमिशन देते हैं तो आप फास्टिंग कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप गलत तरीके से फास्टिंग करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। अगर दोस्तों आप लंबे समय तक उपवास करते हैं तो इससे आपके शरीर में कमजोरी हो सकती है और आपके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। दोस्तों इस तरह की समस्या खासकर डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लंबे समय से गलत तरीके से उपवास करते हैं तो इसके वजह से आपके शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है और आपकी मांसपेशियों की ताकत कम होने लगती है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में सही तरीके से उपवास कैसे किया जाता है, सही तरीके से उपवास करने से कौन कौन से फायदे होते हैं और इसके पीछे की छुपी हुई साइंस क्या है, साथ ही अगर आप गलत तरीके से उपवास करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से नुकसान देखने को मिल सकते हैं, यह सारी जानकारियां हमने आपसे साझा की हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसा बताएंगे जिसे फास्टिंग करने से पहले आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों फास्टिंग तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग को अगर असरदार तरीके से सफल बनाना है और उससे ज्यादा फायदा लेना है तो दोस्तों आपको फास्टिंग के खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको 3 सीक्रेट चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपनाते हैं
तो आप फास्टिंग का रिजल्ट जल्द ही देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जैसे ही फास्टिंग को खत्म करें तो पौष्टिक और संतुलित भोजन अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि आप अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आपको रोज आधा घंटा व्यायाम जरूर करना है। और दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सोने और जागने का एक निश्चित समय बनाएं और अपनी नींद जरूर पूरी करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपको फास्टिंग का प्रभाव जल्दी और बेहतर देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको जानकर हंसी आएगी कि मैं आपसे भरपूर नींद लेने की बात कर रहा हूं और मैं खुद रात के 12:30 बजे जागकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और बात रही समय पर सोने और जागने की, तो रात के 2 बजे से दिन के 10 बजे तक मेरे दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग है। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपसे सही तरीके से फास्टिंग कैसे किया जाता है, साथ ही अगर आप सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं, इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का क्या मत है, फास्टिंग करने के पीछे की छुपी हुई साइंस क्या है, और अगर आप गलत तरीके से फास्टिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से भयंकर नुकसान देखने को मिलते हैं, यह सब जानकारियां हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी हैं। दोस्तों, आप भले ही मेरे वीडियो को लाइक करें या न करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें ताकि आपका जीवन सुखमय और खुशहाल हो सके, क्योंकि जब आप मेरे द्वारा बताए गए चीजों का पालन करेंगे तभी मेरा देर रात तक जागकर आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा। और दोस्तों, मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहें।